नंद वंश, नंदा डायनेस्टी, यूपीएससी, पीसीज, एसएससी, यूजीसी नेट, बीए, एमए एग्जाम्स के लिए उपयोगी संक्षिप्त व विस्तृत नोट्स। नंद वंश की उत्पत्ति। नंद वंश ने मगध साम्राज्य में शिशुनाग वंश के बाद सत्ता प्राप्त की। इनकी उत्पत्ति कुलीन नहीं मानी जाती। कहा जाता है कि पहले नरेश महापद्मनंद शूद्र माता के पुत्र थे। इनकी सत्ता का केंद्र मगध, पटलिपुत्र था। नंदों ने अपने परिश्रम, धन और प्रशासनिक दक्षता से मगध को उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया। महापद्मनंद। महापद्मनंद को नंद वंश का संस्थापक माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में इन्हें उग्रसेन भी कहा गया है। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद ने क्षत्रियों का विनाशक, सर्वक्षत्रियांतक कहलाकर अनेक क्षत्रिय वंशों का अंत किया। महत्वपूर्ण बिंदु। शासनकाल लगभग ईसा पूर्व 364 से ईसा पूर्व 324 तक माना जाता है। उसने कौशल, काशी, कुरु, अवंती, मिथिला और अश्मक जैसे राज्यों को मगध साम्राज्य में मिला लिया। महापद्मनंद ने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की। यह संभवतः भारत का प्रथम महान साम्राज्य निर्माता था जिसने संपूर्ण उत्तर भारत को एक शासन के अधीन किया। अत्यधिक धन संपत्ति और विशाल सेना के कारण उसे सर्वनंद भी कहा जाता है। उसकी मुद्रा पर सिस्सुपालगढ़ और पाटलिपुत्र से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उत्तराधिकारी नंद। महापद्मनंद के बाद उसके 8 पुत्रों ने शासन किया। प्लूटार्क और यूनानी इतिहासकार कुर्टियस के अनुसार नंदों की संख्या 9 थी। महापद्मनंद प्लस 8 पुत्र। इनमें सबसे प्रसिद्ध धनानंद, धनानंदा, अंतिम नंद शासक। इसका शासनकाल लगभग ईसा पूर्व 324 के आसपास था। इसकी पहचान अत्यधिक धनाढ्य और अहंकारी राजा के रूप में होती है। यूनानी लेखों में इसे अग्राम्स या जैनड्रेम्स कहा गया है। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के समय का समकालीन था। नंद सत्ता का विनाश। धनानंद के शासनकाल में अत्याचार, भ्रष्टाचार और जनता से दूरी बढ़ गई थी। चाणक्य, कौटिल्य को अपमानित करने के कारण नंद वंश के विरुद्ध व्यापक असंतोष उत्पन्न हुआ। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। युद्धों के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर नंद वंश का अंत किया। इस प्रकार ईसा पूर्व 321 के लगभग नंद वंश का पतन हुआ और मौर्य वंश की स्थापना हुई। नंद शासन का महत्व। केंद्रीकरण की दिशा में कदम नंदों ने शासन को केंद्रीकृत और संगठित किया, जिससे मौर्य प्रशासन की नींव मजबूत हुई। आर्थिक समृद्धि। विशाल कर व्यवस्था और राज्य नियंत्रण से अपार धन संचय हुआ। यूनानी स्रोत बताते हैं कि नंदों के पास सोने के विशाल भंडार थे। सैन्य शक्ति। नंदों की सेना उस समय की सबसे बड़ी थी, लगभग 2 लाख पैदल, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथी। सामाजिक परिवर्तन। शूद्र मूल के राजा होने के बावजूद उन्होंने कुलीन ब्राह्मणवादी परंपराओं को तोड़ा, जिससे समाज में परिवर्तन आया। मौर्यकाल की नींव। नंदों द्वारा निर्मित विशाल साम्राज्य और प्रशासनिक ढांचे को चंद्रगुप्त मौर्य ने आगे विकसित किया। निष्कर्ष। नंद वंश भारतीय इतिहास का संक्रमणकालीन युग था, जहां सामंती राज्यों से निकलकर भारत एक सशक्त केंद्रीकृत साम्राज्य की दिशा में बढ़ा। महापद्मनंद ने राजनीतिक एकता की नींव रखी और धनानंद के पतन के साथ भारतीय इतिहास का नया अध्याय, मौर्य युग, प्रारंभ हुआ। Please like, subscribe and comment.